जय हिंद। असम के सिपाझार में जो हिंसा हुई, वहां 11 पुलिस वाले घायल हो गए। अगर वहां के पूरे जमीन के अतिक्रमण की बात करें तो 6,652 स्क्वायर किलोमीटर यानी 49 लाख बीघा जमीन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा है। जब असम पुलिस दोरंग जिले में गई, जहां 7,000 बीघे जमीन को खाली कराना था, जहां पर वो 4,000 बीघे को आसानी से खाली करवा सके बिना किसी हिंसा के, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि 60 परिवारों को खाली करना था तो वहां 10,000 लोग कहां से आए, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। जो जमीन उन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उतने में 2 गोवा को बसाया जा सकता था, जिसका थोड़ा सा हिस्सा सिक्किम से कम है। आप सोचिए कि सिक्किम के बराबर के लगभग राज्य को इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। जंगल की बात करें आप तो 3,172 3172 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। इनका जो निशाना है मंदिर, मठ और जंगल, ज्यादातर वैष्णव मंदिरों को कब्जा किया गया है। अब मास्टर स्ट्रोकवादियों को इस चीज को लेकर भी समस्या है कि यहां पे नरेंद्र मोदी जी की तारीफ क्यों नहीं की जा रही है। आखिर उन्हीं के तो रहमो करम पे हो रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा हो या योगी आदित्यनाथ हो, उनको तो मोदी जी ने ही तो बनाया है। अब मैं उनको बता रहा हूं, जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, उनका प्रभाव केवल असम में नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में है। और वो एक छत्र नेता है। उनके ऊपर हाथ लगाने का मतलब बीजेपी पूरे नॉर्थ ईस्ट से गायब हो जाएगी। जब काउंटिंग हुई तो उस समय तो उनके नाम की घोषणा हुई नहीं थी, लेकिन अचानक से इनको क्यों बनाया गया। उस समय बंगाल हिंसा भी हुआ, जिसकी वजह से कई मास्टर स्ट्रोकवादी चैनल भी हैं जो केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से दबाव में थी। मजबूरन इनको हिमंता बिस्वा शर्मा को सीएम बनाना पड़ा। तो आज ये बात कान खोलकर सुन लें। अब बात आती है योगी आदित्यनाथ की। जो लोग गाजीपुर के रहने वाले होंगे या जानते होंगे, उनको ये पता होगा कि मनोज सिन्हा के घर मिठाई तक बट गई थी। योगी आदित्यनाथ के नाम की कोई चर्चा नहीं थी। फिर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अचानक क्या हुआ कि चार्टर्ड प्लेन भेजना पड़ा। अगर योगी जी के नाम की घोषणा नहीं हुई होती तो बहुत कुछ बदल जाता। वहां पे सरकार भी नहीं बन पाती। बेशक ये सत्ता में आ चुके थे। और अंदर की स्टोरी भी मैं जानता हूं और आप में से कई लोग जानते होंगे। तो योगी आदित्यनाथ को प्रेशर में बनाया गया। ऐसा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ इनके चॉइस थे। अगर चॉइस होते तो फिर मनोज सिन्हा के घर क्यों मिठाई बढ़ती। तो ये सब जो आधी अधूरे ज्ञान लेकर चले आते हैं, तो ये हमें ज्ञान ना बांटे तो बेहतर होगा। अब बात होती है कि मैं मोदी जी की तारीफ क्यों नहीं करता। मोदी जी की मैं तारीफ करूंगा। मोदी जी की तारीफ मैं उस दिन करूंगा जिस दिन मैं अपनी जमीर को बेच चुका होऊंगा। लेकिन क्या करें, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि मेरे जमीर पे कहीं एमआरपी नहीं लिखा है। अब कंफ्यूजन हो जाता है कि बेचे तो कितने में बेचे। तो इस जन्म में फिलहाल संभव नहीं दिखता कि हम अपनी जमीर को बेच दें। जो सच्चाई है वो डंके की चोट पर बताई जाएगी। कोई सगा नहीं है, कोई पराया नहीं है। लेकिन हां, ये नहीं होगा कि किसी और चीज की आड़ में किसी और तरह की राजनीति की जाए और उसको हम आसानी से करने दें। बात पीएफआई की हो रही है ना, तो सीए विरोधी दंगे में भी उसका हाथ था। क्यों 3 महीने में उनको जमानत मिली? वो दिल्ली में हुआ था। क्या उसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं थी? क्या इसके ऊपर सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे? मैंने बताया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार के पास प्रपोजल भेजा है कि पीएफआई को बैन कर दिया जाए। ये पीएफआई को बैन कर दे, उसी दिन मैं मोदी की तारीफ करूंगा। लेकिन आज मेरी बात को नोट कर ले, केंद्र सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है। क्योंकि केंद्र सरकार को पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाना है। और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में बेहतर काम कर रहे हैं, वो खुद के बदौलत कर रहे हैं। वरना इनकी जो साजिश है, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, बेहद खतरनाक है, खास करके हिंदुओं के प्रति।
तो इस चीज को याद रखें। और जो मास्टर स्ट्रोकवादी है उनको मैं कई बार बोल चुका हूं, कितने तरीके से समझा चुका हूं कि मेरे चैनल पे ना आया करें। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।